श्रद्धा और सबूरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है, हमें बोला है, कमेंट किया है, पर्सनली भी पूछा है कि बाबा जब शरीर के रूप में विद्यमान थे तो बाबा कहाँ कहाँ जाया करते थे। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये कि बाबा अपने जीवन काल में कहाँ कहाँ गए, और दूसरा ये भले ही बाबा एक पर्टिकुलर एरिया में गए हों, उसके बाहर ना निकले हों, लेकिन उन्होंने हमेशा जब वो थे तब भी और आज जब वो नहीं है शरीर के रूप में तब भी अपनी प्रेजेंस अपने चाहने वालों को हमेशा बताई है। वो भी आपको बताऊंगा कि एक लेटेस्ट किस्सा जो कि मेरे साथ स्वयं हुआ वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात से कि बाबा अपने जीवन काल में कौन सी ऐसी सीमाएं थी जिनको पार कर कभी नहीं गए। लेकिन एक चीज आपको बता देता हूं, बाबा उस समय भी हर चीज की जानकारी रखते थे। बाबा कभी ट्रेन में नहीं बैठे, लेकिन बाबा को कौन सी ट्रेन किस समय आएगी ये सब पता रहता था, वहीं शिरडी में बैठे बैठे। क्योंकि जब लोग उनसे इजाजत लेने के लिए आते थे जाने के लिए, तो बहुत बार वो उनको आदेश दिया करते थे और वो इस प्रकार के होते थे जिसे सुनकर और जानकर लोग हैरान हो जाया करते थे। अब हम बात करते हैं कि वो दो गांव जिनकी सीमाएं कभी बाबा ने नहीं लांघी अपने शरीर के रूप में। मैं फिर बार बार कह रहा हूं शरीर के रूप में, क्योंकि अदरवाइज बाबा के लिए कोई सीमा नहीं है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं नक्शे में एक ओर जो है वो एक गांव है जिसका नाम है नीम गांव, और दूसरी ओर जो गांव है उसका नाम है राहता। तो ये नीम गांव है, ये अगर आप कोपर गांव से शिरडी की तरफ आ रहे हैं तो रास्ते में पड़ता है, और ये शिरडी से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो उल्टे हाथ पे अगर हम शिरडी में खड़े हैं और उल्टे हाथ पे हम देखें तो ये है, इस गांव का नाम है राहता। ये अगर आप शनि शिंगणापुर की तरफ अगर जाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा, और ये शिरडी से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो मैंने जितना पढ़ा और जितना बाबा की किताब बता रही है, साईं सच्चरित्र, जो कि एक ऑथेंटिक किताब है बाबा के बारे में, वो ये कहती है कि बाबा अपने जीवन काल में इन दो गांवों के पार कभी नहीं गए। राहता में वो एक सेठ थे चंद्रभान जी, उनसे उनका बड़ा लगाव था। उनके देहांत होने के बाद उनके भतीजे थे कुशाल चंद जी, बाबा को उनसे भी बहुत प्यार था और लगाव था। तो बाबा कई बार अपने जो सहयोगियों के साथ बैलगाड़ी में या तांगे पर बैठकर राहता जाया करते थे कुशाल चंद जी के पास। और जब वो राहता जाते थे तो गांव पे जब वो पहुंचते थे गांव की सीमा में, तो उनका बड़ा भव्य स्वागत किया जाता था और फिर वो कुशाल चंद जी के घर पे जाया करते थे। अब आप सोचिए उन जीवों का कितना सौभाग्य है जो स्वयं बाबा के साथ बैलगाड़ी में टांगे में बैठकर राहता या कहीं और नीम गांव जाया करते थे। तो खैर ये दो चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी कि बाबा अपने शरीर के रूप में जब भी तक शिरडी में विद्यमान थे, यानी कि 1918 तक, उन्होंने कभी इस साइड नीम गांव और इस साइड राहता, इसकी सीमाओं को पार नहीं किया। लेकिन उन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा था, अपनी प्रेजेंस पहले भी और आज भी उनके जो भक्त हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनको दुनिया के किसी भी कोने में वो करा देते हैं। अभी इसका रिसेंट एग्जाम्पल बताता हूँ। जब हमने ये चैनल शुरू किया था तो मुझे लगा कि बाबा के बारे में इतनी बातें हम बताने की सोच रहे हैं, कुछ गलत ना हो जाए, तो क्यों ना पहले इससे बाबा की इजाज़त ले ली जाए। और मैंने बाबा से प्रार्थना की थी इसको शुरू करने से पहले कि वो मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं इसको शुरू करूं। जब हमने चैनल शुरू किया और मेरे ख्याल से हमने 4 या 5 वीडियो जब बनाए थे, तब तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। व्यूअरशिप भी ना के बराबर थी और सब्सक्राइबर भी मेरे ख्याल से 29, 30 या 35 सब्सक्राइबर थे। तो मुझे लगा कि शायद मेरे से गलती हो गई ये समझने में कि बाबा ने मुझे इजाज़त दी। लगता है बाबा नहीं चाहते थे कि मैं इस चैनल को चलाऊं या मैं इसको शुरू करूं। आप विश्वास कीजिएगा, जिस दिन ये मैं सोच रहा था, ये शायद दोपहर की बात होगी, और उसी दिन शाम को हमारे चैनल के वीडियो में मूवमेंट आनी शुरू हुई। और वो मूवमेंट ऐसी आई कि आज जब मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारे 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं, 2 वीडियो ऐसे हैं जो 1 लाख को पार कर गए हैं और कुछ वीडियो 10,000 को पार कर गए हैं। तो बाबा अपनी प्रेजेंस अपने चाहने वालों को, अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को हमेशा दिलाते रहते हैं। और ये कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी लोग बाबा को प्यार करते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, बाबा ने उनको हमेशा कभी ना कभी अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाई होगी।
अगर आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसको कृपया अपने और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। मैं एक बार फिर सभी जो श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य हैं जो मेरे से उम्र में बड़े हैं उनको मेरा चरण स्पर्श, और जो मेरे से छोटे हैं उनको स्नेह और प्यार भरा नमस्कार। अब आपसे विदा लेता हूं। बने रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ फोटोग्राफ्स ऑनलाइन लिए हैं जो सोशल मीडिया और साइट्स पे अवेलेबल थे। हम नहीं जानते उन चित्र के एक्चुअली बनाने वाले लोग कौन है, खींचने वाले कौन है, लेकिन हम उनको पूरा सम्मान और क्रेडिट देते हैं और धन्यवाद देते हैं। उन्होंने उस समय वो पिक्चर्स खींचे ताकि आज हम जैसे लोग उसको लोगों को बताने के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और हम तो आपका नाम नहीं जानते, लेकिन बाबा आपको जरूर जानते हैं, और हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि बाबा सदैव आप पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए।